जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन 2026-2027 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 11th 12th एंड 9th 10th की स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म भरना है। एंड अगर आप उसके अतिरिक्त कोर्स के लिए अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप रिन्यूअल वाले हैं तो आपको कैसे डायरेक्टली लॉगिन करके अपना फॉर्म रिन्यू करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है यानी कि पहली बार यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे आपको राशन करना है, कैसे OTR करना है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके लिए गाइज आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी आ जाएगी। आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसकी लिस्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आप यहां पर इसमें अप्लाई ऑनलाइन राशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज़ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में भी बात कर लेता हूँ जो कि इसमें पहले से रजिस्टर्ड है, यानी कि जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अपना फॉर्म भरना है। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए गाइज़ आपको यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ पर आपको आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेनी है। इसमें अभी जो आपके सामने डेट शो होगी डिफ़ॉल्ट रूप में वो होगी दसमोत्तर यानी कि 11 एंड 12th के अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य कोर्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मास्टर डाटा का सत्यापन किस डेट से लेकर किस डेट तक होगा उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगी। एंड गाइज आपको यहाँ पर अगर पूर्व दशम यानी कि 9 एंड 10th एवं दसमोत्तर यानी कि 11 एंड 12th के लिए अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बोला है कि छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करना। इसकी डेट 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है तो आपने यहाँ से सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। और इसके अलावा आप देखेंगे नवीन यानी कि फ्रेश छात्रों द्वारा राशन ऑनलाइन आवेदन करना, इसमें इसकी डेट है अगस्त 11 से सितंबर 21 2026 और बाकी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर डेट की जान ली है। अब गाइज मैं पहले उनके बारे में बात कर लेता हूँ जो कि अपना फॉर्म रिन्यू करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर स्टूडेंट के सेक्शन पर आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन रिन्यूअल। तो अगर आप प्री मैट्रिक है यानी कि अगर आप 9 वाले हैं 9 10th वाले तो आप यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर इसमें पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है यानी कि अगर आप 11 12th वाले हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इंटरफेस दोनों में सेम ही आएगा और इसमें जब आपके सामने इंटरफेस आ जाए आपको यहाँ पर इसमें जो आपका राशन संख्या 2025-2026 वाला वो डालना है, अपना OTR नंबर डालना है। फिर आपको यहाँ पर इसमें जो आपने पासवर्ड बनाया था फॉर्म भरते समय वो यहाँ पर डालना है और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डाल करके सबमिट करना है। अब अगर आप यहाँ पर ये जो आपका OTR नंबर है वो भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया था और ये कैप्चा कोड डाल करके OTR पुनः प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपका OTR नंबर मिल जाएगा। एंड गाइज अगर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे अगर पासवर्ड भी भूल चुके हैं ये वाला जो कि आपको यहाँ पर डालना होता है अपना पासवर्ड में तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड फॉर प्री मैट्रिक स्टूडेंट तो आप क्लिक है इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको जनपद का नाम सेलेक्ट करना कि आपने किस जिले से फॉर्म को भरा था, कौन सा शिक्षण स्थान था आपका वो बताना होगा। राशन संख्या देनी होगी आपको 2026-27 या फिर 2025-2026 वाली। इसके साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी और ये कैप्चा कोड डाल करके पासवर्ड पुनः प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने OTP जाएगा आपके नंबर पर। अगर आपको OTP आ जा रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि OTP आने में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम करते हैं, OTP नहीं आता जिसके चलते वो अपना पासवर्ड रिसेट नहीं कर पाते। तो अगर OTP आ रहा है आप यहाँ पर आपका पासवर्ड रिसेट कर लेंगे और जैसे ही पासवर्ड आपका रिसेट हो जाए तो फिर आप यहाँ पर इसमें लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप करके वहाँ से देखिए जहाँ से मैंने अब इसमें OTR राशन के बाद का जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने का तरीका है वो बताया है। अभी मैं बात करूँगा उन कैंडिडेट के बारे में जो कि फ्रेशर है यानी कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरेंगे। तो उनको यहाँ पर न्यू राशन इसके ऊपर क्लिक करना है।
अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आप SC ST एवं जनरल कैटेगरी है और प्री मैट्रिक यानी कि 9th-10th वाले हैं तो आपको यहाँ पर प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करना है, और अगर आप 11th-12th वाले हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक फ्रेश इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप OBC कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करना है कि आप प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड अगर आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से है और आपको प्री मैट्रिक यानी कि 9th-10th के लिए अप्लाई करना है तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करेंगे। एंड अगर आपको पोस्ट मैट्रिक यानी कि इंटरमीडिएट पर अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप SH पैसे में लगे माता पिता अभिभावक के बच्चों हेतु अगर आप इस कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर प्री मैट्रिक यानी कि 9th-10th की स्कॉलरशिप के लिए इसके अप्लाई करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको किस पर अप्लाई करना है उसी के सामने आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTR करने का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर OTR नंबर बोला है तो अब क्योंकि अभी तक आपने OTR किया ही नहीं तो पहले आपको इसमें OTR करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर OTR दर्शन करना है, क्लिक यार इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको डिक्लेरेशन एंड कंसेंट इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू OTR दर्शन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि मेरी अल्पसंख्यक वर्ग है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप आपका नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और एक कैप्चा कोड डाल करके जनरेट OTP करेंगे। मैं आपको बता दूं गाइज कि मैंने जब तक इस वेबसाइट का इंटरफेस ये इस तरह का नहीं बदला था उसी वक्त OTR कर लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसी वीडियो का पार्ट इसमें आगे ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार OTR कर सकते हैं। OTR का मतलब ही ये होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप रजिस्ट्रेशन कर सके, इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन दूसरा नहीं कर सकता। मैंने जो कर रखा है उसका थोड़ा इंटरफेस अलग है बट जानकारी सेम है, तो वो उसका पार्ट मैं आपको आगे इस वीडियो में अटैच करके आपको बताने वाला हूँ कि इसके बाद का फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसके बाद में गाइज जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा E-KYC का ऑप्शन। तो आप आपका आधार नंबर डालेंगे, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो बेसिकली है कि अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर नीचे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना लेंगे, जिसमें कि आप आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाना होता है यहाँ पर आगे का, तो आप यूट्यूब के अंदर जाकर के सर्च कर लेना कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं। आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही सिंपल डिटेल्स आपको देनी होती है। और जैसे आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने आया है। अब आप यहाँ पर लॉगिन होंगे, इसमें आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भी हो सकते हैं, यूजर नेम के माध्यम से भी और आपके आधार नंबर के माध्यम से भी। तो जिस माध्यम से भी आपको इसमें लॉगिन होना है वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे वेरीफाई सिक्योरिटी पिन। तो जब आप इसमें साइन अप होते हैं यानी कि अपना अकाउंट बनाते हैं डिजी लॉकर के ऊपर तो आपको एक सिक्योरिटी पिन बनाना होता है। तो आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालिए। अगर आप उसको भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके अपना नया सिक्योरिटी पिन भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कंसेंट देना है, जैसे कि आधार कार्ड को अगर आप देना चाहते तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, डिग्री सर्टिफिकेट को देना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो डिटेल्स आपकी यहाँ पर डिजी लॉकर के ऊपर अवेलेबल है तो आप इसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस देना चाहते हैं यहाँ पर वो आप टिक कर देना। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अलाउ, तो आप यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी। अब आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने आपका जो OTR है वो करना स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजी लॉकर से आपकी डिटेल्स फैच कर ली गई है। इस तरह से जानकारी आपके सामने आएगी। अब आप यहाँ पर वेरीफाई E-KYC डिटेल, ये जो डिटेल्स है इसको वेरीफाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो नंबर आपका आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप OTP यहाँ पर डाल देना और फिर आप वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद में गाइज आपके सामने फाइनल OTR का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पर आपके पिता का नाम डालेंगे, ये नाम भी आपको आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपकी माता का नाम और उसके बाद में जो आपकी ईमेल आईडी आप जो यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देना। फिर ये कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपका OTR नंबर सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई एरर आता है तो आपको अगेन इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसका सर्वर डाउन रहता है। तो ये हो जाने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आ जाने के बाद में आपके सामने
सामने यहाँ पर वो सभी विकल्प आएंगे जो कि आपने इस OTR को करने से पहले देखे थे। तो अब आप यहाँ पर जैसे ही होम पेज पर आ जाए, तो होम पेज पर आ जाने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है और उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि गाइज अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर है और आपने अभी तक अपना जो OTR है वो भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप प्री मैट्रिक फ्रेश यानी कि आप 9वीं के लिए इसमें स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश को सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर 11वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश इसको टिक करेंगे। फ्रेश यानी कि फ्रेशर है, इसके पहले आपने स्कॉलरशिप का कोई फॉर्म नहीं भरा। फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि अगर आप 12वीं के अलावा किसी और कोर्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये वाला तीसरा विकल्प सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट यानी कि आप 12वीं के अलावा माफ़ी चाहूँगा 10वीं के अलावा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप किसी अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर फोर्थ विकल्प सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से अगर आप OBC कैटेगरी है, प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक इसको सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश यानी कि 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फ्रेशर है। और इसके अलावा अगर आप 12वीं के अलावा जो आपकी 12वीं है उसके जो अलग कोर्स होते हैं उस पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो और आप फ्रेशर है, पहली बार स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप, तो आप ये तीसरा विकल्प सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से आते हैं तो आपको प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं से की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप प्री मैट्रिक फ्रेश सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कि 11वीं की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो सेकंड विकल्प सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप 12वीं के अलावा अन्य किसी कोर्स पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये तीसरा विकल्प सेलेक्ट करेंगे। फिर आएगा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, एज सच पैसे में लगे माता पिता अभिभावक के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत बच्चों के लिए। तो आपको पता है एज सच, तो आपको यहाँ पर उन कैंडिडेट को प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं में जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो इस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आप आते हैं OBC से तो आप यहाँ पर प्री मैट्रिक 9वीं प्री मैट्रिक फ्रेश इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर यही OTR नंबर देना है जो कि अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको करना है और फिर वो यहाँ पर डाल करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके OTR नंबर से कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपकी फैच की जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत है यानी कि जहाँ पर वो पढ़ रहा है। उसके बाद में फिर शिक्षण स्थान, इनमें से कौन से स्थान में वो छात्र या फिर छात्रा पढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे वर्ग जाति समूह, तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका रिलीजन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस साल के अंदर आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण की थी वो साल आप सेलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने पास की थी वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर 10वीं वाला देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्वनिर्मित पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड आपको बनाना है अपनी चॉइस से और किस तरह का पासवर्ड है उसका डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बना लेंगे जिसमें कि तीनों चीजें आनी चाहिए। और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन प्रोसीड रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो सब आपके सामने है। आप इन जानकारी को यहाँ से प्रिंट कर लेना क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका OTR नंबर है वो भी आपके सामने है और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने है। अब आप यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आएगा लॉगिन फ्रेश। मान लीजिए आपका जो OTR है वो हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्री मैट्रिक स्टूडेंट यानी कि 9वीं 10वीं वाले, पोस्ट मैट्रिक यानी कि 11वीं 12वीं वाले, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यानी कि जिनकी 12वीं के अलावा किसी और कोर्स के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जो अन्य स्टेट से आते हैं और 10वीं के अलावा किसी 11वीं 12वीं के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वो फोर्थ विकल्प सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप 9वीं 10वीं वाले हैं तो आप यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका राशन संख्या है यानी कि जो आपको
राशन नंबर मिला है, OTR नंबर, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और ये यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है डालने के बाद में आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसमें 3 चीज़ें डालनी है, राशन नंबर, मैं इसको थोड़ा सा राशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपसे जो आपका OTR नंबर है वो मांगा है तो OTR नंबर मांग देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। जब आप OTR करते तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है, अपना पासवर्ड और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके आप सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आप किसी और स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये तो प्री मैट्रिक का बताया मैंने, तो आप उसके लिए भी सेम तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको इसमें अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिल रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो पर पत्र अपलोड करें, आपको अपलोड करना होगा। फिर आवेदन पत्र को अगर आपको संशोधित करना है, करेक्शन करना है, तो आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आय एवं जाति प्रमाणीकरण है, तो यानी कि आपको आय की और जाति की डिटेल्स डाल करके उनको वेरीफाई कराना होगा। फिर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, उसके बाद में आपको आधार नंबर डालना होगा। फिर हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु, यानी कि जो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर है उसका आपको प्रमाणीकरण करना है। फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, उसके बाद में जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें, यानी कि उसके ये सब करने के बाद 3 दिन बाद आपको उसको प्रिंट करना होगा। फिर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, यानी कि फाइनल प्रिंट। अब आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज जो मैंने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया, मैंने अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के बाद के जो कोर्स है उनके लिए स्कॉलरशिप पर अप्लाई कैसे करना होता है उसके लिए कराया है। तो अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पाठ्यक्रम के नाम के अंदर कोर्स का कोई विकल्प नहीं आ रहा है, मे बी ये टेक्निकल एरर हो सकता है, और जब तक मैं यहाँ पर ये सब फील्ड नहीं भरूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वर्बली ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कोर्स में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सी अगर एप्लीकेबल है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि कितने साल की है, 2, 3, 4, 5 जो भी हो आप सिलेक्ट कर लेना। पाठ्यक्रम की पात्रता, किससे आप उस पाठ्यक्रम पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, या फिर उसमें जब एडमिशन लिया था तो किसके आधार पर लिया था, 10वीं के आधार पर या 12वीं के आधार पर या फिर किसी डिप्लोमा के आधार पर, वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे विद्यालय, बोर्ड या फिर एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, तो आपको यहाँ पर जो आपका विद्यालय या फिर बोर्ड है या फिर जो एफिलिएटिंग एजेंसी उसका नाम दे देना है। ये ऑप्शन वैसे कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसको खाली छोड़ भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आए तो सेलेक्ट कर लेना। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12वीं के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है, अगर आप लेटरल एंट्री के आधार पर प्रवेश लिए हो, एडमिशन लिए हो तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSEE AKTU GCUP नीट के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है, अगर हुआ है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, देखेंगे 15 पॉइंट वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि जो प्रथम वर्ष था तो उसमें कौन सी तिथि में कौन सी डेट में आपने प्रवेश किया था वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यानी कि जो वर्तमान आपका सत्र साल चल रहा है उसमें जो प्रवेश तिथि है किस डेट में आपने अभी वर्तमान वाले ईयर में एडमिशन लिया है या फिर जो प्रवेश किया है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। फिर 17 पॉइंट है विद्यालय, बोर्ड, एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक, वो आपको यहाँ पर देना हो, ये भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर 18 पॉइंट आवासीय दिवा छात्र, तो दिवा छात्र है या फिर आवासीय छात्र, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आप पहले हाई स्कूल की भरेंगे, हाई स्कूल आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। पूर्णांक के अंदर वो नंबर जिसमें से आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं हो की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। सेम वे में आप बताएंगे कि 12वीं किस साल के अंदर पास किया, टोटल नंबर क्या थे, उसमें से कितने नंबर आपको आए थे एंड आपकी परसेंटेज कितनी थी और आपके बोर्ड का नाम क्या था, वो आपको यहाँ पर इस तरह से भर देना है। अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी भी देना चाहते तो आप ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके उसको दे सकते हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, और फिर उसके बाद में जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। गाइज अभी इसके आगे की जानकारी मैं आपको यहाँ पर एक अन्य वीडियो से
एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये पार्ट फिल कर लेंगे तो उसके बाद में आपको फोटो प्रपत्र अपलोड करें इस वाले सेक्शन पर आकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो आपको अपलोड करना होगा। और अगर आपको कोई करेक्शन करना है वो कर लेना है। उसके बाद में आप आय एवं जाति की जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे और फिर आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे और उसके बाद में ये जो एक एक स्टेप है वो फिल करते आप चले जाएंगे। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो, कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको आगे नहीं दिखा पाया हूँ लाइव वे में, क्योंकि गाइज अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसको करते समय कि मेरे सामने यहाँ पर अभी जो कोर्स का ऑप्शन है सिलेक्ट करने का वो नहीं आ रहा है। मे बी ये टेक्निकल एरर हो सकता है, इसलिए मैं आपको आगे बढ़ करके नहीं दिखा पाया। बट गाइज फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सवाल डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।